करना। हेलो दोस्त, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का। आज हम लोग जानेंगे सम संख्या किसे जानेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या ठीक ना। चारों परिभाषाओं के बारे में आज हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो पहला हम लोग का होता है कंडीशन सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है चाहे कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 क्या है? सम संख्या है। क्या सब ये सब सम संख्या, ठीक ना। जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है चाहे कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, चलिए। जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होती है या कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में बात कर लेते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, डाट डाट कहाँ तक? अनंत तक, ठीक ना। क्या मतलब हो जाएगा? अनंत तक। ये हो जाता है, इसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो सम संख्या की ये ऊपर भाषा होती है कि जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब कहाँ तक? अनंत तक, ठीक ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग नोट में सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है सबसे छोटी सम संख्या, ठीक ना। दूसरा होता है सबसे छोटी विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? नहीं होती है, इसलिए क्योंकि अनंत होता है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आगे चलता जाएगा, मतलब कि हमें प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है, ठीक ना। क्या होती है? नहीं होती है। तो सम संख्या की परिभाषा ये हो गई कि जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डाट डाट कहाँ तक? अनंत तक, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कह देंगे। जैसे में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। और सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक ना। पहला हो गया हम लोग का हेडिंग, ठीक ना। दूसरा हम लोग कौन से बात करेंगे? विषम संख्या। किसकी बात करेंगे? विषम संख्या की। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? विषम संख्या। किसकी? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? वह जो संख्या दो से पूरी पूरी नहीं कटती है या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं ना। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे जो संख्या दो से क्या होती है? पूरी पूरी क्या होती है? पूरी पूरी नहीं, पूरी पूरी क्या होती है? विभाजित। पूरी पूरी विभाजित क्या होती है? नहीं होती है। नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखा है परिभाषा? कि जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? जो दो से नहीं कटेगा। जैसे में 3 हो गया, ठीक। क्या हो गया? 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। कहेंगे 9 क्यों सर? 9 इसलिए बाबू क्योंकि 9 जो 2 से भाग करने में क्या पूरा नहीं कटेगा, चाहे पूरी पूरी नहीं विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो 9 नहीं कटेगा। डाटा कहाँ तक हम लोग का? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। तो जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11 डायरेक्ट कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे पहला कि सबसे बताइए कि सबसे छोटी
कौन सी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है, 3 से, सबसे छोटी विषम संख्या 3 हो जाएगी। और बात कर लेंगे यहाँ पे कि सबसे बड़ी कौन सी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक ना। अनंत तक कोई संख्या में नहीं मिल पाएगी, कोई इसका अंत नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं होती है। तो विषम संख्या भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3, 5, 7, 9, डायरेक्ट कहाँ तक, अनंत तक। जैसे में सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है, ठीक ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सम संख्या हो गया और विषम संख्या हो गया, ठीक ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे, 2 परिभाषा हम लोग कंप्लीट हो गई, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित रहती है उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना। और हम लोग बात करें किसकी, भाज्य संख्या। किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या बात कर लेते हैं, किसकी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, यहाँ समझिएगा, भाज्य संख्या किसकी बात करेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या, ठीक है, ध्यान समझिएगा, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या क्या होती है, कट जाती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में बात कर लेते हैं, जो संख्या एक और स्वयं, मतलब एक से भी कटेगा और स्वयं उसी संख्या से कटेगी, और किसी संख्या से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, ठीक ना। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे कि जो संख्या एक और किससे, स्वयं, और एक और स्वयं से तो कटेगा, ठीक ना, एक और स्वयं को छोड़कर, ठीक ना, एक और स्वयं को क्या करते हैं, छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, और किसी संख्या से क्या हो जाएगी, कट जाती है, कट जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, उसे भाज्य संख्या क्या कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर और भी किसी संख्या क्या होती है, कट जाती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से क्या होती है, कट जाती है या विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत बच्चे क्या मारते हैं, 2 मारते हैं, बहुत बच्चे क्या मारते हैं, 2। तो आइए जानते हैं 2 क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 क्यों नहीं होगा, है ना। 2 देखिएगा, 2 किससे कटेगा भैया, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कट रहा है, नहीं, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि अभी लिखा है कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाती है उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन याद रखिए कि 2 जो है 1 से कट रहा है, ठीक है, और स्वयं मतलब 2 से भी कट रहा है, ठीक है, लेकिन और भी किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, ये सम संख्या, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए इसको नहीं मारते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे नहीं कटेगा, और क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। तो 4 होगा, कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा, 4 1 से कटेगा और 4 से कटेगा। लिखा है कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं मतलब 4 से भी कट रहा है, और भी किससे कट रहा है, किससे, 2 से, तो इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कट रहा जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे भाज्य संख्या बोलेंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 6 के बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 9 किससे होगा, वही बात है भैया, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, और किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे भाज्य संख्या। डाटा कहाँ तक हो जाएगा हम लोग का, अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला स्टेप कि सबसे क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। क्या दिख रहा है सबसे पहले, 4, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई।
दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी क्या, भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, क्या होती है भैया सबसे बड़ी, देखिए अनंत, मतलब नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है, लिख देंगे नहीं होती है, नहीं होती है। ये हो गया हम लोग कौन सा, भाज्य संख्या। कौन सा हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, कभी पूछा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी क्या कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल, 4, 6, 8, 9, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। तो सबसे छोटी अगर पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी भाई, तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे, 4। क्या होती है, 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, कहाँ तक हम जाएंगे, अनंत तक जाएंगे ना, उससे मतलब आगे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए क्या लिखते हैं, नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। ये हो गई भाज्य संख्या। और बात कर लेंगे किसकी, अभाज्य संख्या। किसकी बात कर लेंगे, अभाज्य संख्या। दूसरा अगला हमारा हेडिंग है कौन सा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या तो हमारा हो गया, अभाज्य संख्या किसे, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, एकदम ठीक यही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्या रहेगा, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता है, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब कि वह संख्या जो एक से कटेगा, ठीक ना, कोई भी संख्या एक से कटेगा और स्वयं उससे कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, जो संख्या एक और जो संख्या एक और इसको स्वयं को क्या कर छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से क्या होता है, नहीं कटता है, किसी संख्या से नहीं कटता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। क्या हम बोलेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटती है, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे में एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल मतलब जो संख्या किसी संख्या से नहीं कटती है, जैसे में एक क्यों नहीं लेते हैं भैया, बहुत लोग एक मारते हैं, ठीक ना, एक क्यों नहीं लेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान देखिएगा, बोला है कि वह संख्या जो एक मतलब एक से कटेगा और स्वयं मतलब इसी से कट जाएगा, ठीक ना, और दोनों क्या होगा, एक ही हो गया, इसीलिए क्या लेते हैं, एक को नहीं लेते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आगे के बाद क्या आता है, दो आता है, दो को लेंगे हम लोग, देखते हैं दो होता है नहीं, दो एक से कटेगा स्वयं दो से कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं दो से कटेगा, और किससे कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर दो के बाद तीन के बाद चार नहीं होगा, क्योंकि चार किसमें है, भाज्य संख्या में, हमें भाज्य सुनना है, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 तो इसमें है, 7 हो जाएगा, ठीक, 7 के बाद 9 नहीं होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 9 का क्या होता है, एक से कटेगा और 9 से कटेगा, और किसी से नहीं कटना चाहिए, लेकिन और किससे कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, इसीलिए 9 को नहीं लेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डाटा कहाँ तक हम लोग का, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग बात कर लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी। अब बात करें दूसरे में कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि लास्ट अंत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नहीं होती है। तो ये हम लोग का चारों परिभाषा आज कंप्लीट होगा, तो ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या तो बता देंगे आपको
कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी कट जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा, ठीक ना। ये अब पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक ना। अब जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कटती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा हम लोग का 2, क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक ना। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, नहीं होती है। और भी इसका एक एक परिभाषा आप लोग बता दे रहे हैं, कौन सा, भाज्य संख्या की और भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का। एक परिभाषा ध्यान सुन लीजिए, बता दे रहे हैं, ठीक ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के, ध्यान समझिएगा, जिन संख्याओं के क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जिन संख्याओं के 2 से क्या होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपके बहुत सारे परिभाषा यहाँ पे बताया गया है, इसको अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो और भी परिभाषा आपके सामने है, कौन सी बता दे रहे हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा भैया, ध्यान समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो बोल लिखा है, हम क्या लिखा है, चलिए याद कर लीजिए इसको, जो बोल रहे हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्यों सर, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे में क्या बात कर लेते हैं, 11 की बात कर, 10 की बात करें, क्या की बात करें, 10 की बात कर लेते हैं। 10 की बात करें, ध्यान समझिएगा, 10 मतलब इसका गुणनखंड कब होना चाहिए, 2 से अधिका होगा तो क्या बोलेंगे, इसे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 2 से अधिक होगा, देखिए ध्यान से दिया, गुणनखंड मतलब कि गुणनखंड उसे कहते हैं भैया जिससे वो कट जाता है, जिससे क्या होता है, कट जाता है। चलिए 1 से कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, फिर उसके बाद 10 से। 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, अधिक 2 से अधिक होगा तो क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या। 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या, अगर 2 होगा तो नहीं, 2 होगा तो भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, 2 होगा तो भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या बोल देंगे। तो ये और एक परिभाषा आती है, याद कर लीजिएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और वहीं अभाज्य संख्या की बात कर जाएंगे, और वहीं अगर अभाज्य संख्या की बात कर लेंगे हम लोग, किसकी बात कर लेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो लिख देंगे कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या। जैसे में इसका बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे में हम इसको लेते हैं 5 को लेते हैं, 5 को, तो इसे कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2 होना चाहिए। देखिए 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब गुणनखंड कितने हो गए, केवल 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए, इसीलिए क्या इसे बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो अलग अलग परिभाषा भी आपको बताया गया है, जो परिभाषा आपको अच्छी लगती है वो परिभाषा नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये हो गई आज की हमारी सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। और एक परिभाषा आप लोग को बता दे रहे हैं, कौन सी परिभाषा है, ठीक ना, वो भी इसी में आती है। कौन सी परिभाषा है बता दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सी, सभाज्य। कौन सी, सभाज्य संख्या, सभाज्य, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सभाज्य संख्या किसे कहेंगे बताइए। सभाज्य संख्या देखिए, ध्यान से समझिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 को हो चाहे 2 से अधिक हो, जिनका सार्वगुणनखंड केवल क्या होता है, 1 होता है, उसी को बोलते हैं क्या, सभाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनके सार्व मतलब बताएंगे भी, गुणनखंड केवल क्या हो, केवल 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा परिभाषा को कि 2 या 2 से अधिक मतलब 2 को होना चाहिए होगा, चाहे 2 से अधिक होगा, ठीक ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनके सार्वगुणनखंड केवल क्या हो, 1 हो। जैसे में बात कर ले, एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक ना। एग्जांपल हम 1 की बात कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या
2 कमा क्या हो गया, 2 कमा 3 ले रहे हैं, 2 कमा 3। चलिए 2 और 3 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2 संख्या लिए हैं, बोला भी है कि या 2 लीजिए या 2 से अधिक लीजिए, ठीक ना। तो 2 लिए हैं तो 2 में क्या हो जाएगा, किससे किससे कटेगा, गुणनखंड किसके क्या हो जाएगा, इसका 1 और 2, इसका क्या हो जाएगा 1 और 3। इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड होगा कितना 1। इसी तो बोले हैं कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 संख्या हो चाहे 2 से अधिक हो, जिसमें सार्व मतलब सब में मिले, दोनों में क्या हो, 2 संख्या 2 में मिले, 3 संख्या 3 में मिले, 4 संख्या 4 में मिले, ठीक ना। मिले क्या मिले, केवल एक मिले, एक संख्या मिले, ठीक ना, केवल एक संख्या मिले, उसी को क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसे, सभाज्य संख्या, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, EXP। एग्जाम्पल दूसरा की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या 5, 7, क्या 9। ये भी तो हो जाएगा क्योंकि बोले भैया कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो इसमें 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक ना। 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1, 5। 7 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, 7। और 9 क्या हो जाएगा 1, 3, 9। यही ना होगा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या होगा बताइए, सार्वगुणनखंड मतलब कि जो सब में क्या हो मिले, सब में क्या मिला है, हमें 1 मिला है। क्या मिला है 1 मिला है। तो अतः बोल देंगे हम कि अतः 5, 7 और 9 क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं। इसको भी क्या बोल देंगे 2, 3 सभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। ये आज का हम लोग का जो भी था परिभाषाएं, इसको बताया थे, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि नहीं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद करें, ठीक ना, अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आप लोग से अगले दिन। तो